Hello बच्चों, let's see the question. The question says the heat of adsorption of physical adsorption is nearly option 1 20 to 40 kilojoule per mole, option 2 40 to 100 kilojoule per mole, option C 40 to 200 kilojoule per mole, option 4 40 to 400 kilojoule per mole. तो हमें ये बताना है कि फिजिकल एडसॉर्प्शन के लिए हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कितना होता है. So first of all, we will write down the key concept. Weak is the strength of bond between adsorbent and adsorbate small will be heat of adsorption. अगर हमारे पास कोई भी एडसॉर्बेंट होता है, उस एडसॉर्बेंट के सरफेस पे जब कोई भी एडसॉर्बेट आकर एक्यूमुलेट होता है तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है. किसके? एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है. तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हीट ऑफ एडसॉर्प्शन बोलते हैं. तो जनरली हम हीट ऑफ एडसॉर्प्शन को रिलेट करते हैं विद द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. वी नो इन फिजिकल एडसॉर्प्शन the force of attraction between adsorbent and adsorbate is weak van der Waals force hence heat of adsorption is very low. ठीक है, जब हमारे पास फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है तो फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में ये जो बॉन्ड होता है बिटवीन एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, इट इज वेरी वीक. ये वैन डर वाल्स बॉन्ड बनता है. तो वैन डर वाल्स फोर्स होने की वजह से बहुत वीक होता है. उस वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज होता है वो बहुत ही लेस होता है और हम ये कह सकते हैं कि जो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन होता है बहुत कम होता है. और ये आपका होता है 20 टू 40 किलो जूल पर मोल की रेंज में. तो एक मोल एडसॉर्बेंट जब एडसॉर्बेंट के सरफेस पे एडसॉर्ब होता है तो 20 टू 40 किलो जूल के अराउंड वहां से एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सबसे कम है ये दिए गए ऑप्शंस में से. तो हम इसी को करेक्ट मानेंगे. तो वीक बॉन्ड बनने की वजह से जो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन होता है वो बहुत लेस होता है, जबकि केमिकल एडसॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो उसकी हीट ऑफ एडसॉर्प्शन थोड़ी हाई होती है. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, 2 भी रॉन्ग है, 1 हमारे पास करेक्ट है. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1 20 to 40 kilojule per mole. Hope you understood it well. Best of luck.